नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एकादशी व्रत की एक सुंदर कहानी लेकर आए हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ग्यारस माता की जय लिखना ना भूलें। दो भाई बहन थे। बहन ग्यारस माता का व्रत करती थी और मंदिर जाती थी। उनके माता पिता गरीब थे। उसका भाई छोटा था। जब बहन मंदिर जाती तो भाई भी जिद करके बहन के साथ में मंदिर जाता था। ग्यारस माता बहन की परीक्षा लेती थी। जब वह एकादशी के दिन मंदिर गई तब ग्यारस माता एक बुढ़िया का रूप बनाकर आई और उसने उसे सोने का टका और मगध का लड्डू दिया तो उसने मना कर दिया और बोली, बूढ़ी माँ, आज तो मेरे ग्यारस का व्रत है, मैं आज कुछ भी नहीं लूँगी। परंतु उसके छोटे भाई ने कहा कि बहन लड्डू ले लो ताकि मैं इससे अपनी भूख मिटा लूँ और सोने का टके से हमारी गरीबी कुछ कम हो जाएगी। परंतु बहन भाई से कहने लगी, नहीं भाई, मैं नहीं ले सकती, आज तो मेरे ग्यारस का व्रत है। ऐसा करना मेरे लिए व्रत भंग करने जैसा होगा। यह कहकर दोनों भाई बहन अपने घर चले गए। घर जाते ही भाई ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मंदिर में एक बुढ़िया माँ मिली जिसने बहन को सोने का टका और लड्डू दिया, परंतु बहन ने नहीं लिया। यदि ले लेती तो लड्डू मैं खा लेता और सोने का टका घर में काम आ जाता। माँ ने कहा, बेटा, तेरी बहन की एकादशी का व्रत है, इसलिए इसने लड्डू और टका नहीं लिया है। व्रत नहीं भंग करना चाहिए। बेटा फिर बोला, माँ, व्रत तो बहन के हैं ना, मेरे नहीं। अगर ले लेती तो लड्डू को मैं खा करके अपनी भूख मिटा लेता और सोने के टके से हमारी गरीबी कम हो जाती। इस प्रकार धीरे धीरे बहन बड़ी होने लगी। जब बहन बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया गया। ससुराल में जाने के बाद भी उसने एकादशी का व्रत करना नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह ही मंदिर जाया करती थी और व्रत करती। अब उसके साथ में उसकी देवरानी और जेठानी भी मंदिर जाने लगी। जब एकादशी का व्रत आया, उस दिन जब वो मंदिर जाने लगी तो उसकी देवरानी जेठानी दोनों ही साथ चल दी। मंदिर में गई, प्रभु के दर्शन किए। तब एकादशी माता बुढ़िया का रूप धारण कर उस मंदिर में मिल गई और फिर से उसे सोने का टका और एक लड्डू देकर कहने लगी, बेटी लड्डू ले लो, आज मैं दे रही हूँ तुम्हें। वह कहने लगी, मुझे लड्डू नहीं खाना है, मेरे तो आज ग्यारस का व्रत है। देवरानी जेठानी यह देख करके जल भुन गई कि लड्डू हमें तो मिले नहीं और अगर इसे दिया जा रहा है तो ये ले नहीं रही है। फिर जब वो घर आई तब उसने सास से कहा, आज तो इसे मंदिर में सोने का टका और लड्डू मिल रहा था, परंतु इसने नहीं लिया, मना कर दिया। सासू माँ लालची थी तो वह उससे लड़ने लगी और बोली, बहू, लड्डू नहीं तो कम से कम सोने का टका तो ले ही लेती, घर में काम आ जाता। वह नियम से नेम की एकादशी का व्रत किया करती थी, इसलिए बोली कि माताजी, मैं व्रत नहीं भंग कर सकती, मैं मेरे नियम की एकादशी का व्रत करती हूँ और इस दिन मैं कुछ भी नहीं लेती और ना ही कुछ खाती हूँ। नेम की आखिरी एकादशी के दिन ग्यारस माता वही बुढ़िया का रूप धरकर हाथ में लड्डू और सोने का टका लेकर आई और उसे देने लगी। लेकिन
आज भी उसने मना कर दिया और नहीं लिया। तब ग्यारस माता उसे दर्शन देने के लिए सामने प्रकट हो गई और बोली, बेटी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम कितने तन मन से मेरा व्रत करती हो, परंतु तुमने तो एकादशी व्रत का पूरे नियम से पालन किया है। अब तुम इस विमान में बैठ जाओ। वह बोली, माता, मैं अकेली इस विमान में नहीं बैठूंगी, मेरी सासू माँ को भी इस विमान में बिठाओ, तब ही मैं बैठ सकती हूँ। दोनों सास बहू विमान में बैठकर वैकुंठ के धाम चली गई। ग्यारस माता की कृपा से उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। ग्यारस माता का व्रत या तो करना नहीं चाहिए और यदि किया जाता है तो नियम से उसका पालन करना चाहिए। बोलो ग्यारस माता की जय।